स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम सिविक्स से चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि हमने पहले डाइवर्सिटी पढ़ा था, विविधता, इसके बारे में जाना था कि क्या होती है। तो अब यह है विविधता और भेदभाव। तो हम आगे चलते हैं, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। तो here are many things that make us what we are, how we live, the language we speak, that we eat, wear, games we play and the things we celebrate। यहाँ पर बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो हम करते हैं, कैसे हम रहते हैं, हमारी भाषा क्या है, हम खाते क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरीके के खेल खेलते हैं और कैसे फेस्टिवल्स हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इंफ्लुएंट बोथ ऑफ द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। और ये सब आधार होते हैं उस जगह का जहाँ हम रहते हैं, उस जगह का इतिहास, भूगोल, यही सब कुछ बताते हैं। तो अगर हम बात करें अब, इंडिया इज़, इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर आप इसकी तरफ बढ़ें, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में 8 रिलीजियंस हैं, 8 क्या है, धर्म है। एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। और हर एक धर्म इंडिया में, मतलब इंडिया में है। वी हैव मोर देन, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के संस्कृति पाई जाती है, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं जिनकी अलग अलग भाषा है, रहन सहन अलग है, खाने का तरीका, क्या वो खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, वो सब कुछ भिन्न भिन्न है। तो यही क्या हो गई, विविधता हो गई। लेकिन इस विविधता को, ये विविधता केवल रहन सहन और खाने पीने में ही तो है, लेकिन जब बात आती है हमारे सामाजिक कार्यों की तो उसमें विविधता नहीं होनी चाहिए। वो विविधता क्या हो जाती है, भेदभाव हो जाता है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। 1600 ऐसी भाषा है जो लोगों की क्या है, मातृभाषा है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और 100 से भी ज़्यादा क्या है, नृत्य की कलाएँ हैं। जैसा कि अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इज़ द वन ट्रू थिंग वी ऑल हैव इन कॉमन, सेलिब्रेटेड एवरी डे। डाइवर्सिटी मानते हैं, डाइवर्सिटी एक विविधता, एक सत्य है। वी ऑल हैव इन कॉमन, ये सब कुछ हम में समान है, सेलिब्रेटेड एवरी डे, और हमें इसे हर दिन मनाना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेजुडिस। अच्छा, अब हम जानते हैं कि विविधता रूढ़िबद्ध धारणाएं से बनी हुई है, जैसे कि जज पीपल नेगेटिवली और see them as a inferior when we think that only one particular way is the best and right way to do things. We often end up not respecting other who may prefer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging this other language negatively. As a result, we might not respect people who speak languages than English. तो ये क्या होता है, मतलब ये भेदभाव का एक बहुत ही रूढ़िबद्ध धारणा हो गई कि हम किसी भी पीपल को, किसी मनुष्य को जज करें, परखें उसे। वैन वी थिंक दैट ओनली पर्टिकुलर वे इज़ द बेस्ट, जबकि हमें लगता है कि केवल हमारा तरीका सही है, जो हम चीज़ें कर रहे हैं वही सही है, और दूसरों का सम्मान ना करें। हु मे प्रेफर टू थिंक डिफरेंटली, जो कि उनसे अलग कार्य करते हैं। अगर इंग्लिश को अगर हम माने कि वो बेस्ट लैंग्वेज है, सबसे अच्छी लैंग्वेज है, तो क्या बाकी भाषाएं अच्छी नहीं है? अगर कोई बाकी भाषा बोलता है तो हम उसे नेगेटिवली जज नहीं कर सकते। तो इसमें हमने आज डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव में पढ़ा कि हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारे रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर विभिन्न विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न खाने पीने की चीज़ें हम लोग करते हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो इसमें नेगेटिवली हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसी चैप्टर में हम अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।